कौन कौन है देखिए, एक बार विधि हम लोग सब यूज कर लेते हैं। खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, मारिया। उसके बाद कहानी विधि, समस्या समाधान विधि, वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, एक बुक आता है 5 वो, शायद वो मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। जो नहीं, जो बुक है ना, वो नहीं लीजिएगा तब को मिल जाएगा वो सब। अब बनाइएगा तो बना कर यहाँ जमा कीजिएगा, ऐसे भविष्य में आगे होता आपको मिल जाएगा, बुक अलग से आता है वो सब का, ठीक है ना। एवल ये सब कर दो, ये तो योजना कर लें। पहले उसमें बच्चा मेहनत किया हो क्या, ऐसे मिल जाएगा। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि हो गया ना। हाँ, डाल्टन विधि, गायन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। चलिए अब स्लो हो गया है, उसको बंद कीजिए, अब कुछ पढ़ाया जाए। एक बार ही सबको जो है हो गया जी, तुम्हारा रख लो अब। आप ही नहीं चलेंगे ना, 5-6 दिन के अंदर तो ही चल रहा है, हो गया बस यही बच्चा पूरा सब पूरा आज क्या है
आज हम लोग बाल मनोविज्ञान छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है। कल तो लिखाए थे, छोटा सा क्वेश्चन 2-2 लाइन में जवाब देना है। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान क्या है, लिखिए। ये सभी आपसे पूछेंगे अभी जी, खड़ा करके सब लोगों से। हाँ, इकाई से पूछना शुरू करेंगे, यहाँ तक जवाब देना शुरू कीजिएगा आप सब। परिभाषा 2 लाइन में जवाब देना है सिर्फ, सभी लोगों से रिवाइज हो जाएगा। और सब तो नहीं आया है ना, 2-3, अब देखिए आते हैं कि नहीं। लिखिए इसमें सब में 2-2 लाइन लिखाएंगे, ठीक है। बाल मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये सब चीज़ में जो है। वाइवा तो पूरा हो गया कंप्लीट। आप कहाँ थे? कल ही कंप्लीट हो गया। कल कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिए 4-5 क्वेश्चन। क्या सब बता चुके हैं, अब आप लोग को जवाब देना है आप लोग को सब पूरा। यहाँ पर आप आए हैं 3 से आप गायब हैं। यहाँ सब डेली प्रोजेक्शन यहाँ पे हुआ है, आप कहाँ थे? हेलो 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 जी, हेलो जी, बोलिए सर। हाँ सर, हम 1 घंटा के सर बाद आपसे डिटेल में बात करेंगे सर। अभी थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं, इसीलिए सर माफ़ी चाहेंगे जी सर। 1 घंटा बाद सर। सर 1 घंटा बाद। चलिए लिखिए तो, बाल एक क्वेश्चन लिखिए, बाल मनोविज्ञान क्या है? देखिए, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। लिखिए नीचे जी, नीचे लिखिए तो, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? प्रश्न अगला, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? तो लिखिए जी, कुछ अवस्थाएं बता देता हूं, जैसे आपको पूछा जाएगा तो बोलिएगा। गर्भाधान अवस्था पहला हो गया। दूसरा नंबर में हो गया आपका शैशव अवस्था, जो बच्चा शुरू होता है जी, शैशव अवस्था। तब कौन अवस्था आता है जी? बाल्य अवस्था। बाल अवस्था के बाद, हाँ ये सब सिंपल में बोल दीजिएगा।
सब वैज्ञानिक का अपना अपना मत था जी, बताए थे अलग दिया सब जो है। किशोरावस्था, उसके बाद उसके बाद युवावस्था, युवावस्था हो गया ना, बालकाल किशोरावस्था हो गया, हाँ। वृद्धावस्था नहीं, तो प्रौढ़ावस्था उसको बोला जाता है, प्रौढ़ावस्था। लिखिए बस सिंपल में 5 प्रकार कहिएगा। आपसे वो पूछा जाएगा क्वेश्चन, खेल क्या है। बस सीधा लिखिए खेल क्या है, सिंपल बात लिखिए। बुद्धि क्या है तो लिखा चुके, उस दिन पढ़ाए हैं ना, बुद्धि, बुद्धि लब्धि वो पढ़ा चुके हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन के विज्ञान को। खेल क्या है लिखिए, देखिए खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है। खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है। खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है जिसमें बालक को नई स्फूर्ति, जिसमें बालक को नई स्फूर्ति प्रदान करता है, जिसमें बालक को नई स्फूर्ति प्रदान करता है। स्फूर्ति, ताजगी, एक लाइन में जवाब देना है कि एक लक्ष्य क्रिया है जिसमें इस बालक को नई स्फूर्ति प्रदान करता है और मानसिक और शारीरिक थकान को मिटाता है। शारीरिक और मानसिक थकान को मिटाता है। मानसिक थकान को मिटाता है। पूछना कि खेल से आप क्या समझते हैं, डाल्टन योजना जानते हैं ना। देखिए 3 गो इसमें आया जी, आपको प्रोजेक्ट, डाल्टन, मॉन्टेसरी। मैं 3 गो चीज बस भी बाकी सब लीजिए। देखिए प्रोजेक्ट, मॉन्टेसरी और ये करने गया डाल्टन, ये 3 गो थोड़ा सा याद कर लेना है, समझ लीजिए क्या होता है। कई को बता देता हूँ। प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में कोई वो योजना लिया जाता है जी, ठीक है। हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार एक योजना काम लेता है। योजना समझते हैं ना, जैसे अभी आप इनको दे देंगे काम कि आपको काम है इतना दूर से इतना फूल लगाना, तो एक योजना ले लिया। आपका काम है नहीं हम बेंच को साफ कर देंगे, एक काम का झाड़ू लगा देना। तो एक योजना के द्वारा जो काम होता है ना वह प्रोजेक्ट में होता है जी। हर एक योजना की तरह काम होता है। बस पूछेगा कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो बोलिएगा प्रोजेक्ट विधि वह है जिसमें हर बालक अपनी अपनी योजना की तरह काम करते हैं। बस सिंपल सा हो गया। ऐसे लिखाएं भी आपकी कॉपी में है, वो भी 2 लाइन का ही है। अब आ गया डाल्टन योजना क्या होता है जी, इस काम को भी वही चीज़ है। डाल्टन योजना क्या है, हर बालक को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम को बांट दिया जाता है। अब बता जो कमजोर बालक होगा उसको कह देंगे रे ये उठा के वहाँ रखोगा, तो बाप रे हम पतला आदमी है हमको ये देते हैं उठाने के लिए, नहीं। क्षमता जैसा होगा ना उसी के अनुसार काम जो बांटेगा ना जी वो डाल्टन विधि हो गया, समझ गए। और मारिया जो थी इसमें बताए हैं, मारिया में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाता था जी, किसमें, समूह में बांट बांट कर जो है, समझ गए ना। हाँ ये लिखा चुके हैं। रंग बिरंगी समाधान के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको पढ़ना लिखना गिनती ये सब सिखाया जाता था, किसमें, मारिया मॉन्टेसरी विधि में। सीधा बता दिए आपको जो नहीं है, ऐसे पढ़ाएं भी आपको जो है। मारिया मॉन्टेसरी में तो आप लिखवाए हैं कि इस विधि का खोज शिक्षिका मारिया मॉन्टेसरी ने की। हाँ बाल विकास सिद्धांत पर आधारित। हाँ बालक सिद्धांत मतलब कि बच्चों के लिए ही होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सिद्धांत है यह है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को न सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, वो अपना तरीका से लग रहा है, बांट समूह में बांट बांट कर सिखाया जाता है बच्चों को। जो उसके नीचे लिखा होंगे मुख्य बातें, देखिए अच्छा से पढ़िए उसको।
मुख्य बातें में आपको लिखाया गया होगा, इसमें गिनती, वर्णमाला, नहीं, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। मारिया मोंटेसरी जो है ना, ये किंडरगार्टन यही शुरुआतें की थी, यही है जो आप नर्सरी देख रहे हैं ना, यही इसी की शुरुआत किया गया है। पहले छोटा बच्चा को सिखाने के लिए कोई क्लास वास नहीं होता था, ऐसे ही बच्चा को भेज दिया जाता था। यही शुरुआत की है मारिया मोंटेसरी ने, शुरू की बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। हाँ हाँ, मारिया मोंटेसरी। उसके बाद आपको और बता देता हूँ, नर्सरी क्या है तो कल ही लिखा दिए थे ना आप लोग को। नर्सरी क्या है, स्कूल पूछेगा, स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? एक वातावरण है जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, स्वास्थ्य, आइए, स्वास्थ्य क्या है बताइए, पूछेगा स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए, स्वास्थ्य क्या है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए एक अच्छे बच्चों की परिभाषा बताइए कि वह स्वस्थ बच्चा कैसा हो सकता है। स्वास्थ्य पूछ दिया जाएगा प्रश्न आपसे कि एक स्वस्थ बच्चे की क्या निशानी होती है, बोलिए। एक स्वस्थ बच्चों की क्या निशानी है? जिसका शारीरिक मानसिक सही से विकास हो। अब छोटा बच्चा, इसका हाथ टेढ़ है, मोरिच पतला है और वह 12 साल का है, नर्सरी में पढ़ता है, तो वह स्वस्थ है? नहीं है। छोटे बच्चों के लिए आप कैसे जो है उसको सही से, यानी कि आप ये कर सकते हो, उसमें जो नहीं है। एग्जाम देने आया है कहाँ जाएगा? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इसमें से इधर आओ, खोजो अपनी मम्मी को। अपनी मम्मी को पहचाने के कहाँ मम्मी गई थी? पहचानता है? इसको बाहर जाने के दिमाग में घुसा हुआ नहीं देख रहा है, भागेगा भागेगा। रुको रुको, पापा के पास जाएंगे। चलिए देखिए, अब देखिए स्वास्थ्य क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन सबका परिभाषा लिख लीजिए। स्वास्थ्य क्या है लिखिए। हाँ लिखिए, लिखिए जी, लिखिए। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसमें शारीरिक और मानसिक, जिसमें शारीरिक और मानसिक, अनिल सर चले गए क्लास नहीं दी, शारीरिक और मानसिक सही से अच्छा हो या ठीक हो, सही से ठीक हो या अच्छा हो। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ हो या सही हो या ठीक हो। अब किसी के शारीरिक अच्छा नहीं है जी और मानसिक अच्छा नहीं तो स्वस्थ नहीं है वह। शरीर से भी और मन से भी, दोनों से वो सही हो ना, वही होता है शरीर से स्वस्थ होता है जो है। ठीक है, चलिए इस विधि को हम लोग सब अभी कई वो देख लेंगे, खड़ा करके सभी लोगों से पूछ लेंगे कई लाइन। आप जो नहीं आए हैं अपना वो कर लीजिएगा, उसको संक्षेप में आपसे क्या 1 से 1.5 लाइन में बताइएगा। और क्या साधन है,
कहाँ से आते हैं आप? अब नहीं जगह से आते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाएगा आपसे जी। मनोविज्ञान के निर्माता कौन थे? ये तो लिखा चुके हैं शुरू में, आप लोग को जो है नहीं है। पाठ्यक्रम क्या है पूछा जाएगा आपसे, लिखा है ना पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, लिखे हैं? एक बार और लिख लीजिए थोड़ा सा। अनुशासन क्या है पूछा जाएगा आपसे, लिखिए तो। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम, छोटी छोटी बात लिख लीजिए। पाठ्यक्रम और सिलेबस, ये दोनों आपको पढ़ा है। पाठ्यक्रम सरी कुरिकुलम है ना, क्यूरिकुलम, केरिकुलम खाली, हाँ मतलब लिखा है, रिवाइज हम लोग कर देते हैं। हाँ एक लाइन को तो ये है, लिखिए। देखिए जी, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केरिकुलम। पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है। मान लीजिए पूछ दें पाठ्यक्रम है तो इससे जुड़ा हुआ है ना, इसमें जो नहीं है तो लिखिए। कैरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है। लिख लीजिए ना, फिर से रिवाइज हो जाएगा। कैरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। आपसे पूछेगा जी, पाठ्यक्रम समझ गए ना? एक लाइन परिभाषा भी लिखना है तो नीचे लिख लीजिए। बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक लाइन में लिखिए परिभाषा, लिखिए तो। बच्चों को समझाने के नहीं नीचे लिखिए ना परिभाषा, लिखिए। पाठ्यक्रम वे सब क्रियाएं सम्मिलित है। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है। एक लाइन का है। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है। वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। बस, यानी कि शिक्षा को प्राप्ति करने के लिए ना हम किसका उपयोग करते हैं? पाठ्यक्रम का। कहाँ उपयोग करते हैं? विद्यालय में। पूछा जाएगा पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार भी होता है। इस तरह चलिए उतना आपसे पूछा जाएगा। आपसे हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा जी गृह कार्य क्या है, तो इसे आप खुद जवाब दे सकिए। कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब खुद दे सकते हैं, जरूरत नहीं कि हम लिखाएंगे वही चीज़ आ जाए पूरा जो नहीं है। आपसे पूछ जाएगा बताइए गृह कार्य क्या होता है, तो आप कहिए ना कि हम बच्चों को घर से जो कार्य हम देते हैं उसको गृह कार्य करते हैं। अगर नहीं आपको याद हो सीधा ये ना कह सकते हैं। पूछा जाएगा कि आप गृह कार्य क्यों दिया जाता है, तो क्या कहिएगा? बच्चों को मानसिक विकास होने के लिए हम बच्चों को गृह कार्य कर देते हैं ताकि बच्चा का कम से कम मानसिक विकास हो सके। यहाँ तो हम लोग कराते हैं विकास जो है, और घर पर देने से क्या होता है कि बच्चा के टाइम सेट हो जाता है, इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा उसमें जो नहीं है, ताकि उसका ना एक्टिव होने के लिए, नहीं सृजनात्मक होने के लिए, किसी विषय वस्तु के लिए। गाइडेंस पूछा जाएगा, गाइडेंस का क्या मतलब है? पूछ दिया जाएगा जी मूल्यांकन क्या है। सुनिए, मूल्यांकन क्या है पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे ही वाला। मूल्यांकन क्या है ये भी लिख लीजिए। पूछा गया था पिछला सप्ताह में, पिछला भाई में पूछा गया क्वेश्चन जी मूल्यांकन क्या है। सुनिए, पाठ्यक्रम
मूल्यांकन, सिलेबस भी लिखाए थे आपको। मूल्यांकन क्या है लिखिए। मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है बोलिए तो? नाम से ये मूल्यांकन, हाँ, मूल्य का अंकन। जो बच्चा पढ़ाई किया, बच्चा का विकास हुआ कि नहीं हुआ, उसी को हम मापते हैं, आंकते हैं कि बच्चा मेरा कितना आगे बढ़ा, उसी को बोलते हैं मूल्यांकन। तो सीधा सीधा लिखिए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। बस एक लाना ऐसे, और सीधा सीधा मैं एक लाइन में इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीचे लिख लीजिए मूल्यांकन, हाँ नीचे में लिख लीजिए, नीचे लाइन में मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास का, मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास का, नीचे में मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास का मापन करना है। बस हो गया सीधा सीधा कि बच्चा मेरा विकास हुआ कि नहीं, उसी को मापना क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। अपना मन से भी कुछ परिभाषा लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि शिक्षक मापन करना। एजुकेशन शायद शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाएगा आपसे, तो शिक्षा के बारे में जो हम विज्ञान पढ़ते हैं उसी को मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ये भी आपको लिखाया हुआ क्वेश्चन है, शुरू में सब पढ़ाया हुआ है, सब चीज़ जो है पूछा जाएगा आपको कि शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, बताइए शिक्षण क्या होता है? दो चीज़ होता है जी, आपको जवाब दीजिए। इसमें पूछा जाएगा कि पठन और पाठन क्या है, बताइए। पठन और एक होता है पाठन। इसी में पूछा जाएगा शिक्षण, इसी में होता है प्रशिक्षण। बताइए क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न जो है। शिक्षण के मतलब क्या हुआ? टीचिंग, पढ़ना। पढ़ना को कहते हैं शिक्षण। हम किसी को पढ़ा रहे हैं ना, या ले रहे हैं हम शिक्षा, उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। पठन मतलब पढ़ना, और पाठन इस पढ़ाना। तो ये सब समझ लीजिए, पूछा जाएगा आपसे जो नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा लर्निंग जो होता है, अधिगम क्या है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। अधिगम को अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं? लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ ऐसी बात पूछा जाएगा आपसे, समझ में नहीं आएगा। लर्निंग को ही कहते हैं अधिगम। अधिगम को ही बोलते हैं सीखना। क्या बोलते हैं? सीखना। जब कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है ना, उसी को बोलते हैं कि लर्निंग कर रहा है, देखिए उसी को हिंदी में बोलते हैं अधिगम। समझ गए? पूछा जाएगा आपसे अनुशासन क्या है, बोलिए। क्या बिना अनुशासन के बच्चा को आप सिखा सकते हैं क्या? नहीं। बात तो उसको पूछा जाएगा आपसे कि क्या अनुशासन बच्चों के लिए सही है या गलत है। अगर मान लीजिए कोई अनुशासनहीन बच्चा है, उसको आप सही कैसे करिएगा? कुछ एक दो पाई बताइए। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मान लिया जाए ये क्वेश्चन वाइवा है। वाइवा के मतलब नहीं खाली विधि पूछ दिया जाए, वो विधि पूछने से कुछ नहीं होता है। उसके मन को ऐसा टोला जाए। शिक्षक जो होते हैं ना, वो मन की बातों को टोल लेते हैं कि बच्चा को कैसे पढ़ाते हैं, समझ नहीं। खाली हाँ विधि में से एक को विधि पूछ दिया जाएगा आपसे कि ये विधि बता दीजिए क्या विधि होता है। ठीक है, ऐसे मैं लिखा दिया हूँ पूरा, उसमें विधि जो नहीं है। फिर पूछ दिया जाएगा शिक्षक के क्या कार्य होते हैं, पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। प्रधानाध्यापक के क्या कार्य होते हैं, स्कूल नहीं रहेगा तो क्या होगा, नहीं, ये सब चीज़ है। समुदाय क्या है, पुस्तकालय क्या है, विद्यालय क्या है, परिवार क्या है, ये सब तो मैं आपको लिखा चुका हूँ उसमें जो नहीं है। प्राथमिक शिक्षा क्या है, अनुशासनहीनता के क्या कुछ देगा कारण क्या है, बताइए। शिक्षण के परिभाषा, जो बच्चा सीखता है ना, अधिगम। शिक्षा के 3 आयाम कौन कौन है जी, बताए थे आप लोग को, याद आया? शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, बोलिए तो। एगो अभी पाठ्यक्रम लिखा चुके हैं आप लोग, याद नहीं करते हैं। एगो पाठ्यक्रम, एगो विद्यार्थी, और एगो कौन, शिक्षक। ये ना होता है जी, ये विद्यार्थी रहेगा तो पाठ्यक्रम को कौन पढ़ाएगा, शिक्षक। यही 3 आयाम चलता है त्रिभुज की तरह, मैंने बताया था इसमें बाद में जो नहीं है। स्मृति पूछ दिया जाए, याद क्या, वो हल्का हल्का पूछेंगे आपसे जी, वैसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आप खुद जवाब दीजिएगा, समझ गए। बुद्धि वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पिछला सप्ताह तो पूछा गया था क्वेश्चन, तो कहाँ ज़्यादा पूछा गया। प्रश्नावली विधि, क्रिया परीक्षण विधि,
प्रक्षेपण विधि, विधि तो बहुत सारा चीज़ है उसमें जो है। पूछेगा क्या व्याख्यान विधि बच्चों के लिए उपयुक्त है, छोटे बच्चों के लिए है? आप दिमाग लगाइए तो नहीं है। छोटा बच्चा, जिस हमारी छोटा बच्चा अभी आया, उसको हम खूब भाषण देंगे तो बच्चा को ठीक, उसको क्या मतलब, वो भाषण दे दे, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो व्याख्यान विधि नर्सरी के लिए उपयोग नहीं है जी, यह सीनियर बच्चा के लिए है, समझ गए ना? हाँ, ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। प्रयोगशाला विधि क्या बताइए? प्रयोगशाला विधि जरूरी है छोटे छोटे बच्चों के लिए कि नहीं हैं? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि तो बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए आगे से बहुत सारा विधि है दिया हुआ। गणित शिक्षण ज़्यादा ना आगमन विधि का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा गणित में, सबसे ज़्यादा गणित में यही होता है आगमन, क्योंकि लोग पहले क्या देते हैं, उदाहरण दे के समझाते हैं बच्चा को, नहीं, और उसके बाद निगमन विधि आ जाता है पूरा जो नहीं है। जैसे त्रिभुज बनाइएगा तो पहले उसको क्या ज्ञान दीजिएगा, पहले रेखा के बारे में, तब ना कहेगा भाई त्रिभुज है तो त्रिभुज में कै गो रेखा है, कै गो रेखा से भुजा है, तो बच्चा जानेगा कैसे, रेखा के बारे में जानकारी दीजिएगा तोड़ के। हाँ, तब योजना विधि, पहले योजना बना लीजिए आप लोग, उसके बाद जो है आपका उच्च प्राइमरी नहीं है। प्रयोगशाला विधि तो योजना विधि है, योजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि अभी नहीं ना पढ़े हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी होता है उसमें जो है आपका, कला शिक्षण, ये सब आदि। चलिए हम लोग अब चलिए जी, आप लोग को प्रोजेक्ट दिए थे बनाने के लिए। अरे भैया राइट, चलिए जी। अब तुम खड़ी हो जाओ, एक एक करके सब विधि पूछते हैं, एकदम दो दो लाइन जवाब देना है, एग्जाम्पल सही, ठीक है? बताते जाओ। खेल विधि क्या होता है, बोलो बोलो जाओ, देख रहे नहीं है, ऐसे ही बताए जाओ। खेल विधि क्या होता है जो बताएं आपको, जो नहीं, मैंने बोला कल याद करके लाना है सब बढ़िया से, बताइए सब जल्दी क्या होता है, बोलो। चलिए आइए, चलिए कोई बात नहीं, 45 मिनट विलम्ब है ना, हाँ 45 मिनट पढ़ेंगे अभी, ये जमा करना है सब। बोलते जाना फटाफट, बोलते सब लोग का रिवाइज हो जाएगा, सब लोग अभी बोलते जाएंगे, इसके जो नहीं आए हैं वो अपना समझ लेंगे। बोलिए, यहाँ आ जाओ, वहाँ से नहीं, यहाँ पे आ जाओ, और एक ही हाथ धऽ के बोलते जाओ, समझाते जाओ पूरा, चलो बोलते जाओ, तब ना तुम्हें सीख रही, रिवाइज भी हो रहा है, बोलने का एक शैली भी मिलेगा ना, जहाँ गलती हो वहाँ बताएंगे हम कि हाँ चीज़ नहीं है। ये सब सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट बना के लाया जाता है, लेकिन आप लोग लिखने में रह गए, ना कोई बना के लाया ना कुछ किया, तो उससे कैसे होगा एग्जाम्पल सही। बोलिए, खेल विधि क्या नाम से जुड़ा हुआ है उसमें, बोलिए कौन सी विधि है? एक एक चीज़ यहाँ से पढ़ते चल जाओ, बोलते चले जाओ सबको ना, एक विषय में पूरा बोलो। तुमको इसमें से कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है इसमें से, तो भाई में तुम फेल कर जाओगी। क्वेश्चन पूछे जवाब नहीं दोगी तो वहाँ पे नंबर कम मत देंगे, बैठा देंगे उसमें, फिर तो जमा नहीं, आज थोड़ी जमा होगा, अभी चेकिंग करके दे रही है, चेक करवा लेंगे, कुछ नहीं चेक करवा, संडे को जमा होगा, इसी तरह ही हम लोग मसाज से जेरी को दो ना वही जो 8 का तुम लोग फिगर नहीं बनाना, वो बनाना पड़ेगा, या छोटा सा ही पर बनाना पड़ेगा, समझिए ना मैडम। ओ ऐसे लिखना लेके जो हम लोग आज पेपर काटते हैं, फिगर नहीं बनाना, वो बनाना पड़ेगा कंपल्सरली, हम पूछे और नहीं वो बनाना पड़ेगा, कोई भी फिगर बना लीजिए, ये तो बना नहीं है, अरे पेपर क्राफ्ट में, अरे आप बताइए ना। चलिए सुनिए, तो ये भाषण कीजिएगा फिर पढ़ाई नहीं होगा, उसको बाद में छोड़िए ना, वो तो नहीं बनाइएगा, प्रोजेक्ट वहाँ जमा हो ही जाएगा आपका जो नहीं है। चलिए
और कुछ कम भी रहेगा तो मेन वाइवा आपको लिया जाएगा, ये तो जमा करना ही है। चलिए शुरू करो। खेल विधि क्या होता है बोलो। माने कि हम वाइवा तुमसे ले रहे हैं, तुम दे रही हो, खेल विधि क्या होता है बताइए। हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है तो दिमाग में आदमी कोई बता देगा उसमें। प्रोजेक्ट विधि क्या है? मारिया मोंटेसरी विधि क्या है? कहानी विधि क्या है? हाँ बोलो ना, सब एक ही लाइन के उत्तर है। बोलो ना, जो भी गलत मारेंगे थे तो। अरे गलत या सही बोलना है तुमको जो है। बोलो ना। कहानी विधि से बच्चों में क्या गुण आएगा? तुम वहाँ पे जाओगे तुम तो कुछ नहीं बोलोगी, वो जो पूछने वाले आएंगे वो देख लो वहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ बैठा, वहाँ देख लो सामने, उसी पूछा जाएगा आपसे, वो देखो वहाँ पर सामने वही भाई हुआ देखिए। हाँ वहाँ अकेली बैठा के पूछा जाता है। वहाँ क्या करोगी तुम? वहाँ पर लाइन से रहता है सब बच्चा खड़ा, एक हो जाता है, फिर जो होता है फिर आता है उसमें जो नहीं है। वहाँ पे डायरी रहता है, मूल्यांकन कर लेते हैं कि आपने जवाब दिया तो नंबर बिछा देते हैं, खुद से नंबर देते हैं। वहाँ कुछ नहीं बोलोगी दे देंगे 5 नंबर 2 नंबर अपना मन से। तो बताओ इसमें से कौन कौन विधि बता देगी तुम? कौन कौन तुम बताएगी इसमें से? हैं? तुमसे तो वही है। तुम चलो जी, तुम आओ। तुम दोनों पढ़ती नहीं, खाली बनानी में रहती है तुम लोग। बना भी नहीं है। पता नहीं दिन भर क्या करती है, रात में कहती है से आती है, सोते हैं, और वो भी बनाती नहीं है उसमें जो नहीं है। चलो कई को इसमें से बताए चलो, जो जो तुमको आता है बताते चलो। चलो बोलते जाओ। खेल वह विधि है जिसमें हाँ। बच्चों को खेल द्वारा सिखाया जाता है। हाँ। खेल विधि से बच्चों में क्या फ़ायदा है? सुनिए, पूछ रहे हैं हमसे, खेल विधि बच्चों में क्या फ़ायदा है? खेल विधि से बच्चों में क्या फ़ायदा होगा? बोलिए, एक ही लाइन में जवाब दीजिए। बच्चों को हम खेलना करके सिखाएंगे इसलिए। हाँ, खेल विधि से क्या फ़ायदा होगा? एक लाइन में जवाब देना है आपको। खेल विधि से बच्चों में क्या डेवलप हो सकता है? बोलिए। बच्चा सीख सकता है। हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ेगा बच्चों में। बस सीधा जवाब दीजिए कि बच्चों में खेल से ना मानसिक योग्यता बढ़ती है, मानसिक विकास होगा। बस हो गया जवाब, उतना जवाब नहीं देना है, आगे बोलते जाओ। आगमन विधि बताओ। है कल तुम आई थी ना? कल आई थी ना? बताओ। संश्लेषण विधि बताओ। संश्लेषण विधि क्या है? बोलो। संश्लेषण विधि तुमको इसमें से कई को याद है? तो परीक्षा में जो तुमको पूछा जाएगा क्वेश्चन वाइवा में, तो कैसे जवाब दोगी? हाँ हाँ, इसमें तुमको कुछ नहीं, कल पढ़ाए ना तुमको जी? कल क्या पढ़ाए हैं? कल कौन कौन चीज़ पढ़ाए? कल एग्जाम्पल ही बताए हैं, समझाया भी है पूरा जो नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, जाओ तुम्हारा भी वाइवा 0 है। तुम चलो जी, सारा चीज़ एक ही लाइन में अभी तुरंत समझाया, अभी 3 को तो अभी तुरंत एक ही लाइन को समझाएं अभी तुरंत जो नहीं है। ये लोग ध्यान पता नहीं पढ़ाई पर नहीं देती। सूझ लेकर समझाने चले जाओ पूरा, एक एक लाइन में समझाओ, 1 से 2 लाइन में बस हो गया। वो होता है जो बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को मतलब कुछ भी सिखाने में 1 2 चाहे कुछ भी ABCD उसको खेल विधि में सिखाया जाता है, तो उसको मानसिक मतलब दिमाग को उतना जोर नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा, चलो आगे बताते जाओ। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि हाँ बताओ, एक एक लाइन में जो मन में आए से बोलो। जो बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा बताया जाता है या सिखाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। हाँ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग एक छोटे छोटे बच्चों समूह में बांटकर समूह में बांटकर सिखाया जाता है। समूह में बांटकर सिखाया जाता है। हाँ, जैसे गिनती, कविता, वर्णमाला, अक्षर, ये सब। ठीक है,
कहानी विधि। हाँ। जैसे कहानी, बच्चों को कहानी के मतलब कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे वर्णमाला गीत हो गया तो अ से वर्णमाला याद करने का तरीका बच्चों को कहानी विधि से सिखा सकते हैं। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि मतलब जो बच्चों को किसी जैसे जोड़ हुआ तो जोड़ हल्का है तो बन गया, अगर भारी होता है तो समस्या होता है बच्चों को बनाने में, उसे ही समस्या विधि कहते हैं। तो समस्या का हम समाधान कई तरह से बच्चों को समाधान करेंगे ना, बच्चा को हर कई विधियों से हम बच्चों को समाधान करेंगे। अब जोड़ के बनाने का एगो तरीका है जी, जोड़ बनाने के कई तरीका होते हैं, नहीं होते हैं। एक बच्चा को आप सिखाते हैं कि गेंद मार के 2 आती मान ली जाए कि 3 और 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 1 2, ये पाई करके भी हम बच्चों को सिखा देते हैं कि 5 हो गया, या 3 है तो गोल गोल पा कर भी सिखा सकते हैं। कई विधि से बच्चों के समस्या को समाधान किया जाता है। ऐसे ना बोलोगी तुम, बोलो आगे। व्याख्यान विधि, हाँ। किसी भी चीज पर व्याख्या करते हैं। जैसे गाय पर करते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, गाय का 2 आँख है, गाय का 2 कान है, इस तरह से व्याख्या करते हैं, उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। हाँ, डाल्टन विधि। हाँ बोलिए। बच्चों के क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाता है, उसे डाल्टन। हाँ, उसे डाल्टन विधि के उपयोग किया करके, डाल्टन विधि का उपयोग करके बच्चों को क्षमता के अनुसार कार्य को बांटा जाता है। ठीक है, वही डाल्टन विधि। और लिखा भी होगा, पढ़ लेने के लिए बोले ना घर पर। हाँ, गायन विधि। जो बच्चों को गाना गा के बताया जाता है या सिखाया जाता है, उसे गायन विधि कहते हैं। विश्लेषण बोलिए। विश्लेषण विधि बोलिए, कल ही बताया है। विश्लेषण विधि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के किया जाता है, उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। हाँ, एक बड़े प्रश्नों को कई भागों में बांटकर बच्चों को सिखाया जाता है, उसी को विश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे में बताइए क्या हो सकता है विश्लेषण में? हाँ, एगो बहुत बड़ा, उसको हम अलग करके तोड़ के समझाएंगे तो कैसे होगा, बोलिए। विश्लेषण करना है कोई चीज़ को, कोई कहानी हो गया, कोई वाक्य हो गया, तो वाक्य कैसे बना। सुनिए, विश्लेषण में तुरंत भुला जाते, तुम कितना जल्दी भुला जाती हो जी तुम कोई चीज़। जैसे सेंटेंस हो गया, तो सेंटेंस बना हुआ ऐसे मान ले कि राम इज ए गुड बॉय, हैं, ये सेंटेंस है। तो हम कहेंगे देखो राम बना हुआ है, राम एक क्या है, एक यह भी एक वर्ड है, तो वर्ड में क्या क्या लेटर से मिलके बना हुआ है, नहीं, ये कई भाग मिल के बना होता है, एक सेंटेंस बन गया। और संश्लेषण में होता है कि छोटे छोटे भाग मिल के एक बड़ा बन जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण कल नहीं पढ़ाए थे हम, तो फिर तो संश्लेषण न हुआ उसमें, जो नहीं है। कोई भी चीज़ को मैंने कहा बुनियादी अपना खुद कीजिए तब समझ में आएगा, हम यहाँ समझा देंगे, घर जाएगा भूल जाइएगा। तो उस चीज़ को कब आप करबो करते थे यहाँ पे आके कि हाँ यहाँ मैंने प्रैक्टिस कई बार की है, कल भी आए हैं तो प्रैक्टिस किए हैं। एक एक लोग यहाँ पे आके 10-10 मिनट समय दिए हैं, कल 5-5 मिनट समय दिए हैं। इसी 4 को डेली मिलता था आपको, जो है कल भी किए हैं, परसों भी किए हैं, 4 में किए हैं, फिर आप लोग भुला जाते क्योंकि आप लोग का मेमोरी पावर बहुत कमज़ोर हो गया है, उसमें जो नहीं है। बोलिए आगमन और निगमन। आगमन विधि में पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद कुछ बनाने के लिए देते हैं, उसे आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि में क्या हुआ, पहले बच्चों को क्या कोई फार्मूला या कोई सूत्र, पहले उदाहरण दिया जाता है जी। यहाँ नाम से है नी, तुरंत बुलाया तुम लोग, नी से नियम, याद रखो, नी से पहले नियम, इसमें उदाहरण, इसमें नियम। पहले बोलो फिर से, इतना जल्दी से बोल जाते हैं। इसमें उदाहरण देते हैं तब उसके बाद बनाया जाता है। इसमें हाँ नियम बताते हैं पहले, तब उसके बाद बनाते हैं। उसी से बोले वहाँ पे क्वेश्चन एक अब जवाब देना होगा और एग्जाम्पल देना होगा वहाँ पर, बस परिभाषा के साथ उदाहरण भी देना पड़ेगा उसमें, जो है ठीक है। चलिए आप कौन है, आप आइए तो ऊपर, आपको बच्चा को रखिए, आइए। और बाद हम सब एक बार समझा देंगे बढ़िया से, दिमाग में कर लीजिएगा, क्योंकि परसों फिर कल तो क्लास है नहीं है। ऊपर से अभी आप पूरा पर सीखे ना, पूरा कल से जिस तरीका से सीखे उस तरीका से बताइए, परिभाषा एक लाइन में जवाब देना है और एग्जाम्पल देना है सब में, बस अपना तरीका से भी दे सकते हैं। बोलिए। जिससे हम बच्चे को खेल खेल में पढ़ाते हैं या फिर सिखाते हैं, खेल खेल के द्वारा।
प्रोजेक्ट विधि ऐसी विधि है जो बच्चों को एक समूह में हम एकत्रित करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के द्वारा सीखते हैं या फिर हम उस तरह से उस ढंग से उनको सिखाते हैं। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे को मतलब आसानी से वो सीख पाते हैं। ठीक है। मारिया मोंटेसरी ऐसी विधि है जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मतलब इन्होंने ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है और सिखाने के लिए कई जो है छोटे छोटे प्रयोग किया है। हाँ, कहानी विधि एक वैसी विधि है जिसमें हम कहानी के द्वारा बच्चे को पहले कहानी सुनाते हैं एक छोटा सा, और उसके द्वारा बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं ताकि अच्छे से बच्चे समझ पाए। कहानी के द्वारा वो अच्छे से समझ पाए, मतलब उसमें उनकी रुचि भी बढ़े और वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है। समस्या समाधान विधि। समझे? तुम समझो, एक भी क्वेश्चन जवाब नहीं दिए तुम। खाली मोबाइल लेकर क्या कर रही तुम? फोटो खींच रही है तुम। तुम खूब याद करती हो, हम तो यहाँ देख लिए दोनों कितना याद करती हो। छोड़िए, चलिए। समस्या का समाधान हम करते हैं, उसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। जैसे बताइए किसी बच्चे की समस्या कौन सी आ सकती है? ऐसे किसी बच्चे को जोर नहीं आता है, जैसे एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर जोर नहीं आता है कि 2+2 अगर हम बता दें और बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो फिर हम उस बच्चे को एक बच्चे को 2 टॉफी देंगे, दूसरे बच्चे को फिर 2 टॉफी देंगे। कई विधि का उपयोग करेंगे। एक विधि समझेगा, दूसरा विधि, बहुत सारी विधि से हम बच्चों के समस्या को समाधान कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर ये जो है आकाश में आसमान कैसे उड़ता है, तो बच्चा को कैसे सिखाइएगा? उसको तो बल नहीं आएगा। उसको बाहर बगीचे में जाकर ले जाएंगे और किसी पक्षी को दिखाएंगे, देखो पक्षी कैसे, उसको समझाएंगे। यानी कि प्रकृति के साथ उसको जो है मेल कराएंगे, प्रकृति से तालमेल कराने के बाद बच्चों जो अवगत कराएंगे तो बच्चा ऐसे सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि वो जिससे किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे पेड़ हुआ या फिर गाय या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हम लेते हैं और उसका व्याख्यान करते हैं। 2 से 4 लाइन 5 लाइन छोटे बच्चों को हम उसके बारे में बताते हैं। तो इस विधि को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। छोटे छोटे मतलब कोई भी एक टॉपिक लिया और हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बच्चे को समझाया, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। इससे हम व्याख्यान विधि कहते हैं। डाल्टन विधि बताइए। डाल्टन विधि एक मतलब ऐसी विधि है जिसमें बच्चे को कार्य क्षमता के अनुसार उसको बांध दिया जाता है। क्षमता के अनुसार बच्चे को कार्य दिया जाता है और उसका एक निर्धारित समय भी बताया जाता है बच्चों को कि इतने निर्धारित समय में बच्चों आप लोग को ये कार्य अपना पूरा कर लेना है। तो उस हिसाब से बच्चे अपना कार्य खत्म करते हैं। गायन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मतलब गाना गाने के साथ हम बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे ABCD हुआ तो हम उसको गाना के हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे मतलब उसमें रुचि भी बढ़ती है और बच्चे आसानी से सीख भी जाते हैं। विश्लेषण विधि बताइए। विश्लेषण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को हम साथ जोड़ते हैं, एकत्रित करते हैं और उसके बाद जो उसका ये बनता है उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे अ ब को जोड़ के जो शब्द बना उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि वो विधि है जिसमें बड़े टुकड़े को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अगर बच्चे को समझाएं तो उसे विश्लेषण विधि का। इसमें उल्टा हो गया। देखिए संश्लेषण में ना छोटे छोटे को मिलके एक बड़ा बनाया जाता है। जो कल बताए थे आपको, प्रकाश संश्लेषण अगर बनता है मान लिया जाए तो छोटे छोटे समझिए ना, छोटे छोटे को ना देखिए, ये छोटे छोटे को जोड़ दिए ना तो एक बड़ा बन गया। सुनिए यहाँ पर, छोटे छोटे को जोड़ दिए बड़ा बन गया तो इसका नाम हो गया संश्लेषण। संश्लेषण मतलब एक जगह जमा करना। और विश्लेषण में क्या होता है, इसको छोटे छोटे भाग में अगर बांट के समझा दिए तो ये हो गया विश्लेषण। अब बात समझ लीजिए। हाँ, बात समझ लीजिए। संश्लेषण में हो गया आपका कि छोटे छोटे को ना, छोटे छोटे को जोड़ देना और जोड़ के उसको एक बड़ा कर देना, वो संश्लेषण हो गया। ठीक है ना। कल बताए थे ना एग्जाम्पल में कई गो है। कल नहीं आए आप? कल
हाँ, तो कल जो है देखिए समझ लीजिए दोनों को विश्लेषण क्या होता है। जैसे मान लिया, सुनिए बताता हूँ सीधे सीधे समझिए। समझ लीजिए ये मार्कर हो गया ना, ये मार्कर हो गया, इसको हटा दिए, इसको अलग कर दिए, इसको मान लिया जाए, हो गया। तो ये हो गया आपका विश्लेषण, समझ गए ना। हाँ, ये विश्लेषण हो गया, अलग अलग कर दिए, उसको उठाइए, उसको गिर गया उधर। ये हो गया विश्लेषण, यानी कि इसको अलग कर दिए हम, अब इसको जोड़ दिए सबको। देखिए ये सब जोड़ दिए, ये सब एक हो गया। आप तो ये सब एक हो ना गया, एक हो गया, ये हो गया विश्लेषण। बस सीधा सीधा समझिए, विश्लेषण हो गया बड़ा, संश्लेषण हो गया छोटा छोटा टुकड़ा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जितना चीज़ देख रहे हैं ये मोबाइले का, सब अलग अलग कर दीजिए तो हो गया आपका समझ लीजिए संश्लेषण, और सबको जोड़ के मोबाइल बना दीजिए तो हो गया विश्लेषण। बस बड़ा को अलग अलग कर देना है और छोटे को सबको जमा कर देना है, समझ गए ना। यही संश्लेषण, यही विश्लेषण हो गया, उसमें जो नहीं है। आगमन बता लीजिए। हाँ, लिखाए होंगे आप, कल का वीडियो नहीं देखे हैं? कल के वीडियो में पूरा हैं तो एक ही लाइन में वो भी लिखाया गया है। वो तो बात लिखाते हैं कि समझने के लिए, आपको बात का भूला के कभी परिभाषा तो याद हो गया, लेकिन बात इसका क्या उपयोग होता है, उसीलिए मुख्य बातें जो लिखाते हैं ना वो जानकारी के लिखाया जाता है, उसमें जो नहीं है वो नहीं रहेगा। तब से समझिएगा कैसे फिर बात को जो नहीं है। हाँ, परिभाषा एक ही लाइन में सब लिखा है, एक के दो लाइन में। उदाहरण देते हैं और उसके बाद फिर नियम बताते हैं, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि में इसके विपरीत होता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है, तो इसे हम निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आप आइए ना, आइए सब समझाइए अच्छी तरह से, अपना तरीका से ले सकते हैं एग्जाम्पल। और एक बार लास्ट में हम आपको समझा देंगे अच्छा से, 1 से 2 लाइन में ही जवाब कैसे देना है, ठीक है ना, वो आपको हम बता देंगे। ये सब बता दिए, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब चीज़ आपको बता दिए, और एग्जाम्पल में जो है आपको हम समझा देंगे सबको एक बार, ठीक है। 1 से 2 लाइन में ही समझाएंगे आपको। और लिखाएं भी तो 2 ही लाइन का है ना, मुख्य बात है तो समझाने के लिए लिखाया जाता है वो सब। खेल विधि, खेल विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम बच्चों को खेल के माध्यम में कोई नया चीज सिखा दें, उसे खेल विधि कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि वैसी विधि है जिसमें बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए दिया जाता है, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट के द्वारा उसे बताया जाता है। मारिया मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी विधि में, इस विधि में बच्चों को मारिया मोंटेसरी जो कि बालकों को मतलब कि सिखाने, बालक विकास पर सिद्धांत पर है ये। हाँ। और इसमें बालकों को नई नई चीज सिखाने के लिए ये मारिया मोंटेसरी विधि जो है बनाया गया है। हाँ, जो जैसे कलर हो गया, बच्चों को सिखाना, गिनती सिखाना, कई तरह के बच्चों को सिखाया जाता है। ये बालकों को जो सिखाने की जो अथी है ना, उपयुक्त विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जो नया नया चीज सीख सके उसी को कहते हैं। कहानी विधि, कहानी विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई चीज हम बताएं। जैसे कि उसमें कहानी बताने से, संक्षेप कहानी बताएंगे, उससे बच्चों को उस कहानी के माध्यम से नई नई शिक्षा मिलेगी। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी पहले बच्चा का मतलब कि समस्या हम समझेंगे, उसके बाद उस समस्या का समाधान निकालेंगे, उसी को हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम बच्चों को किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में मतलब उसको संक्षेप में उसको समझाते हैं, करके बताएंगे। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों की कार्य क्षमता को देख के उसको समझाया जाता है या फिर उसे काम दिया जाता है, उसको काम दिया जाता है क्षमता के अनुसार। गायन विधि, गायन विधि ऐसी विधि है जिसमें हम गाना के माध्यम से किसी बच्चे को शिक्षा दें, उसे गायन विधि कहते हैं। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में मतलब छोटे किसी भी चीज को बोलिए। विश्लेषण विधि में मतलब बड़े कोई भी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर बताया जाए, उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। और संश्लेषण में ठीक उसका विपरीत होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ा करके बताया जाए, उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। आगमन विधि, आगमन विधि में सबसे पहले हम किसी भी मतलब उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसके नियम को बताते हैं। और निगमन में इसका ठीक विपरीत होता है, पहले नियम को बताते हैं, उसके बाद हम मतलब उदाहरण देते हैं।
ठीक है, आप आइए, इसमें से कौन कौन विधि आप बता सकते हैं? चलिए, आप तो बीच में 2 दिन गायब थे, आज वो आपका छूट गया है। आप जो विधि बताइएगा उसके बारे में बताइए, कैसे बताइएगा जो आप खेल विधि, जैसे खेल खेल में हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम याद करा सकते हैं, जैसे संडे सैटरडे या फिर महीनों का नाम या सप्ताह का नाम खेल खेल में उनको याद करा सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि, जिसमें हम प्रोजेक्ट के जरिए बनाकर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। मारिया मोंटेसरी विधि, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को ग्रुप बना के, ग्रुप बनाकर बच्चों को, ग्रुप में समूह बना के बच्चों को सिखाया जाता है, उसको मारिया मोंटेसरी विधि कहते हैं। कहानी विधि, जो हम छोटी छोटी संक्षेप में छोटी छोटी कहानी के माध्यम से हम बच्चे को कुछ भी नया चीज सिखा सकते हैं, उसको कहानी विधि कहते हैं। समस्या समाधान विधि, पहले हम बच्चे की समस्या को जानेंगे, फिर उसके अनुसार कई विधि द्वारा उसको समस्या को दूर करेंगे जो बच्चा समझ सके। समस्या का समाधान करेंगे, उसको हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर बच्चों को समझाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में हम व्याख्या करेंगे, उसको व्याख्यान विधि कहते हैं। डाल्टन विधि, जो बच्चे की कार्य क्षमता के अनुसार जो उनको कार्य दिया जाए, उसको हम डाल्टन विधि कहते हैं। गायन विधि, जो हम गाकर कविता के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से उसको गाकर उनको किसी भी चीज के बारे में बताए, उसको हम गायन विधि कहते हैं। विश्लेषण विधि, जो हम किसी भी चीज को बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर बताएं, उसको हम विश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि, जो हम किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसको हम संश्लेषण विधि कहते हैं। आगमन विधि, जिसमें हम पहले किसी भी चीज के बारे में बताया और उसको नियम बाद में बताया जाए, उसको हम आगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि, जिसको हम नियम पहले बताया जाए, उस कार्य के बारे में बाद में बताया जाए, उसको हम निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए, सब पे एग्जाम्पल आपको देना होगा उस पर। ठीक है, चलिए आइए, आप आइए, सब पे कई बार आप एग्जाम्पल उस पर आप सेट कर सकते हैं उसमें। खेल विधि, जिसमें बच्चों को हम खेल के द्वारा समझाते हैं, उसको खेल विधि कहते हैं। प्रोजेक्टर विधि, जिसमें बच्चों के समूह के द्वारा प्रोजेक्टर किसी चित्र को द्वारा या जैसे कोई आप एग्जाम्पल आप दीजिएगा सब पे कई को। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट विधि मान लिया जाए, किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया जाए, जैसे कोई चीज़ का मान लिया जाए कि आपको बताना है इस नदी के बारे में, तो नदी का पिक्चर बना के बच्चों को जो है उसको किया जाए, उसमें जो नहीं है। जैसे सूरज हो क्या है, एक बच्चा जानेगा उसको जा रहे जो है। जैसे प्रोजेक्ट विधि, ये चित्र द्वारा बताया जाए प्रोजेक्ट बनाकर, इसको प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। मारिया मोंटेसरी विधि, छोटे छोटे बालकों के लिए है यह विधि, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है उसको समूह बांधकर कई तरह के उसको जो है बच्चे को गतिविधि करा के बच्चों को सिखाया जाता है। बस सीधा से समझिए कि मारिया मोंटेसरी में ना छोटे छोटे बच्चों को गतिविधि से बच्चों को सिखाया जाता है। इतना याद हो जाएगा था, गतिविधि से, जिस विधि में बच्चों को सिखाया जाए वही नाम है मारिया मोंटेसरी। ये अमेरिका के रहने वाली थी, विशेष तो कॉपी में लिखा है, इसमें जो नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है गतिविधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, वही है मारिया मोंटेसरी विधि। बस चाहे कोई भी चीज़ सिखाया जाए, कविता हो, कहानी हो, गिनती हो, नहीं अंक गणित हो, जितनी सारी चीज़ सिखाया तो सब मारिया मोंटेसरी विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। कहानी विधि, जिसमें बच्चों को कहानी सुनाकर उसकी किसी चीज के बारे में कहानी के द्वारा बताया जाता है, उसको कहानी विधि कहते हैं। समस्या समाधान विधि, इस विधि में बच्चों की जो समस्या होती है उसको समस्या के समाधान करके उसको बताया जाता है, उसको समस्या समाधान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि, इस विधि में बच्चों को व्याख्या करके बताया जाता है। जैसे कोई चीज़ की व्याख्या बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई चीज़ कैसी के बारे में व्याख्या कीजिएगा। जैसे किसी पेड़ के बारे में हो, विद्यालय के बारे में हो, किसी शिक्षक के बारे में हो, तो उनके पूरे संक्षेप में ही कहा जाता है, कोई भी चीज़ को। हम लोग समझते हैं, जैसे हम एनडीटी में क्लास करते हैं तो इस चीज़ को हम व्याख्या करके बताएंगे। जैसे कि हम आए, एडमिशन करवाएं, फिर उसके बाद सर क्लास करवाते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, तो इस विधि को व्याख्या विधि कहते हैं। डाल्टन विधि, इस विधि में बच्चों को समूह में कार्य को दिया जाता है, कार्य क्षमता के अनुसार। जैसे छोटे बच्चों को छोटे कार्य देंगे, बड़े बच्चों को बड़े कार्य, जो कार्य देंगे वो छोटे बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों की क्षमता के अनुसार या मानसिक विकास के अनुसार जब उनको कार्य दिया जाए उसको डाल्टन विधि कहते हैं। गायन विधि, जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से गाकर
किसी चीज को भी समझाया जाए, हाँ, जैसे संगीत के माध्यम से जगह द्वारा संगीत के माध्यम से शिक्षा देना ही समझाया गायन जाए, विधि उसको कहलाता है। गायन विधि कहते हैं। हाँ। विश्लेषण विधि, इस विधि में बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा चीज में क्या, कोई चीज बड़ा चीज ले लीजिए, मान लीजिए पेड़ है एगो, हाँ पंखा है, पंखा को हम बताएंगे, इसको विश्लेषण करना है तो इसमें पंखी लगा, फिर नट लगा, ये लगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बात कर जो बताया जाए तो उसको विश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि, इसको पहले छोटे छोटे पार्ट को, जैसे कि पंखा को पंखी है, ये सब बनके जो एक पंखा तैयार होता है उसको संश्लेषण विधि कहते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। उदाहरण में बताइए कैसे, पहले उदाहरण क्या चीज़ का पहले उदाहरण बताइए, कोई चीज़ के बारे में बताइए, पहले एग्जाम्पल दीजिए। उदाहरण पहले क्या चीज़ के बारे में देना है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ाना है तो पहले उदाहरण देंगे किस चीज़ के बारे में। जैसे हम यहाँ पे क्लास करते हैं तो इसके पहले उदाहरण को बताया जाए, जैसे ये एनटीटी में क्लास कर रहे हैं हम लोग, ये नर्सरी शिक्षा जैसे मान लीजिए कि पहले संज्ञा पढ़ाते हैं, कोई हिंदी व्याकरण लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई हम बच्चा को शब्द सिखाना है, मान लीजिए कि परिभाषा उसको नहीं बताएं, पहले हम बता दें कि देखो बच्चों ये आपका जो हो गया मतलब बॉय है, नहीं तो बच्चों बॉय एक शब्द है, तो पहले हम एग्जाम्पल दे दिए, तो बॉय क्या एक वर्ड हो गया, नहीं तो ये जो आपने पहले एग्जाम्पल दे दिया तो ये हो गया आपका उदाहरण। और जैसे ही कहिएगा बच्चों शब्द किसे कहते हैं, तो ये वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, नहीं जैसे कि अ मिल के हो गया ब, तो पहले आपने नियम बना दिया, तो पहले नियम दिए तो हो जाएगा निगमन। और कोई को पहले एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ के पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी के बारे में कहना है, देखो बच्चों जो रोड पे चलता है ना उसको गाड़ी कहते हैं, तो गाड़ी में बहुत सारी गाड़ी है, ट्रक है, बस है, दो चक्का है, मोटरसाइकिल है, तो कैसे देखेगा भाई दो इसमें नहीं, तो पहले एग्जाम्पल दे दीजिएगा ना तो वो हो जाएगा आगमन। और नी से याद रखिएगा नियम, अगर भूल जाते हैं सपोज दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब आए थे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए थे, तो बस नी से याद रखिए नियम, क्योंकि होता है कहने का मतलब भाईवा में कितनों बच्चा पढ़ के जाता है ना जी, उसको क्या होता है ना कि यहाँ तक रहता है अब मुंह में निकलता नहीं है, सबको जानता है लेकिन थोड़ा सा डर जाता है उसमें जो नहीं। ठीक है चलिए बहुत अच्छा है, बैठिए समझा देते हैं हम सबको जो नहीं है। अब देखिए जी, अब संक्षेप में सीधा सीधा समझिए, एग्जाम्पल जरूरत नहीं कि जो हम एग्जाम्पल बताएंगे वही एग्जाम्पल आप लीजिएगा, अपना मन से बना के एग्जाम्पल कहना आपको काम है। ये पूरी धरती भरा हुआ है जी, सारा एग्जाम्पल भरा हुआ है, समझ लीजिए। तो इसीलिए समूह जो है हर चीज़ को आपको जो है एक बार इसमें कर लेना है पूरा, उसमें जो नहीं है। ठीक है अब देख लीजिए, मैं समझाता हूँ, छोटे छोटे बातों को समझ लीजिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा इसमें कि खेल विधि क्या है, तो बोलिएगा कैसे, बोलने का शैली सीखिए, लिखिएगा, कहिएगा कि वह विधि जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं, जिसका खेल के माध्यम से मनोरंजन भी होता है और बच्चा सीख भी लेता है। नहीं सीधा जवाब दीजिएगा कि वह माध्यम से बच्चों आसानी से सीख जाए, वह खेल विधि हो गया। खेल विधि बदल के खेल विधि क्यों जरूरी है, तो बच्चा को अच्छा भी लगेगा, मनोरंजन भी होता है और साथ में बच्चा सीख भी जाता है। नहीं अब हो गया प्रोजेक्ट विधि, तो आपने बताया कि प्रोजेक्ट जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में बताए और बच्चा वो न जाने न देखे तो हम बच्चा को उसकी तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में उसको जानकारी देना ही एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट का मतलब एक मॉडल बनाना, किसी भी चीज़ के बारे में मॉडल बना दे। मान लीजिए कि हम नदी है, बच्चा कभी गया नदी कहाँ कैसा होता है नहीं देखा, तो हम कहेंगे देखो बच्चों यहाँ से लेके एकदम लंबी होती है, ये ऐसा लंबी नदी है जिसमें पानी भरा होता है, तो बच्चा पिक्चर बना देंगे, तो पानी भर देंगे, बच्चा ओ ऐसा नदी होता है, लंबा नदी होता है, तो बच्चा वहाँ पर क्या करता है वो समझता है ओ नदी ऐसा होता है। नहीं जैसे हवाई जहाज है, मान लीजिए कोई बच्चा हवाई जहाज देखा ही नहीं या कोई चीज़ देखा ही नहीं, तो उसको हम पिक्चर बनाएंगे और समझा देंगे कि हाँ बच्चों ये ग्लोब है, तो देखो बच्चों मेरा पृथ्वी ऐसा गोल होता है, इसी गोल में हमारा पृथ्वी धीरे धीरे घूमता है। तो पिक्चर के माध्यम से बच्चों को सिखाना ही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि कहला जाएगा। अब मारिया मोंटेसरी विधि क्या होता है, बोलिएगा कि मारिया मोंटेसरी जो थी अमेरिका के एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक थी, उसने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाई, एक योजना बनाई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है कई गतिविधियों के द्वारा बच्चों को आसानी से सिखाने की ऐसे वो टेक्निक का उपयोग की जिसमें बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो बोलिएगा कि इस विधि में बच्चों को गतिविधि के द्वारा सिखाया जाता है। किस बच्चे को,
छोटे छोटे हैं, उसमें प्रोजेक्ट अब बहुत सब विधि में आ जाएगा, तो अपना विधि उसकी, ये कहीं भी इसका पूरा परिभाषा नहीं दिया है, चाहे गूगल पे चाहे किताब में सब हम देखे हैं, पूरा देखने के बाद आपको बता रहे हैं इसमें जो नहीं है, आप विश्वास कर सकते हैं इसमें जो देखिएगा। अब एक कहानी विधि, तो कहानी विधि से बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मनोरंजन भी होता है और बच्चों में सीखने की योग्यता भी विकसित होता है जी। तो कहानी के माध्यम से बच्चों में हम क्या करते हैं, एक क्रिएटिविटी जगाते हैं उसमें जो नहीं है। बारिश हो गया, अच्छा हल्का होने दीजिए, ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए, तो क्या होगा कि क्रिएटिविटी बच्चों में बनेगा, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद हो गया समस्या समाधान विधि। तो बच्चों में क्या होगा, कई सारी समस्याएं होता है जी। जैसे बच्चे को जोड़ नहीं आता है जी, सपोज मान लीजिए कि 3 और 2 मान लिया जाए कि बच्चों में जोड़ नहीं आता है सपोज, तो हम उसकी समस्या को, जब बच्चा एक विधि से न सीखे तो उसके सामने में कई विधि से बच्चों को सिखाएंगे। मैंने गुना करने का 4 तरीका आपको बताएं, टेबल बनाने के तरीका सिखाएं आपको जो नहीं है, नहीं तो वही विधि उपयोग करना है जो बच्चा के समस्या समाधान हो जाए, बच्चा अच्छी तरह से सीख जाए। अब मान लीजिए कि आपको समस्या है, सपोज मान लिया जाए अभी हमको यहाँ से हाजीपुर जाना है, गाड़ी बंद है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर, मान लिया जाए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है और हमको पहुँचना वहाँ पे है, समस्या है। समाधान कैसे करेंगे भाई, किसी से लिफ्ट लेंगे, हो सकता है कि मेरा ट्रेन हो, कोई ना कोई तो अपनी समस्या का समाधान करेंगे ना जी। जब तक समाधान नहीं कीजिएगा समस्या रहेगा ही, इसमें जो नहीं है। अब आ गया इसमें व्याख्यान विधि, ये बड़ों के लिए है जी। पूछा जाएगा आपसे कि व्याख्यान विधि क्या छोटे बच्चों के लिए सही है, तो बोला जाएगा कि हाँ सही है। तो बोले कैसे सही है, वो बच्चा को क्या समझ में आएगा, किसी चीज़ के बारे में बता, हाँ बच्चा सुन लेगा, उसमें समझ विकसित नहीं होता है जी। तो व्याख्यान विधि में हम किसी भी टॉपिक को संक्षेप में सुनाते हैं। सुनने वाला नॉन एक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, कोई इसका काम नहीं होगा, कोई गतिविधि नहीं होगा, चुपचाप बैठ कर सुनेगा। हो सकता है कि ज़्यादा लंबा भाषण हो जाए तो किसी को नींदो आ जाएगा। देखेंगे नहीं कभी ऐसा कभी है, कोई भाषण वो दे ही रहा है अपना, उन्हें क्या बोलते हैं सुनने दीजिए, नहीं। तो व्याख्यान विधि हम उस जगह उपयोग करेंगे संक्षेप में और सहज और सरल भाषा का उपयोग करेंगे और संक्षेप में सुनाएंगे ताकि बच्चा को समझ में आ जाए। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि एक ऐसी विधि है, छोटे बच्चों के अलग काम, बड़े बच्चों के अलग काम, उसकी क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाता है। एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि समय में ये काम पूरी हो जानी चाहिए और अच्छी तरह से काम करना है उसको जो नहीं है, इसी का नाम हो गया डाल्टन विधि। गायन विधि में संगीत के माध्यम से बच्चों को गाना सुना सुना के किसी भी चीज़ के बारे में सिखाया जाता है जी। समझ गए ना, सुनिए कभी गाना कि नहीं सुने गाना हैं? हनुमान जी को जब लंका जब पहुंचने वाले थे ना, तो वो मैकान कोई पर्वत था, समझ गए, तो उस पर्वत पे जो है उनको कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहें आपको पता है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हनुमान जी क्या कहें उस बात के लिए, जानते हैं इस बात को आप हैं? हाँ, तो उन्होंने यही बात कहें कि राम काज किन्हें बेनहु मोही कहाँ विश्रामा। बोला कि राम के काम जब तक पूरा नहीं होगा ना, जो मेरा काम जो दिए हैं तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। तो वही आदमी को है कि जब तक आपको सफलता न मिले तब तक रुकना नहीं है, गतिविधि करते ही रहना है, लगन में मगन होना ही है जी। समझ गए। अब आ गया विश्लेषण, बच्चा इसमें फंस जाता है। देखिए 20 याद रखिएगा, बी से याद रखना है अलग, 20 यानी कि अलग करना उसको। तो कहने का मतलब एक बड़ा पत्थर को अगर हमने क्या किया, गिरा दिया, तो क्या हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया ना, उसी का नाम रखना है विश्लेषण। जैसे कोई बड़ा चीज़ है, सुनिए, कोई मान ले जाए कि ट्रेंगल है, चाहे चतुर्भुज के विषय में पढ़ाना है हमको, यहाँ ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले लाइन के बारे में सिखाएंगे बच्चा को, बिंदु के बारे में पढ़ाएंगे, ये एंगल है, ये साइड है। तो कोई भी चीज़ को बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले हम क्या करेंगे पता है, एक बड़ा चीज़ को ना तोड़ के उसको समझाएंगे, अलग अलग करके समझाएंगे। अब बताइए, राष्ट्रपति के बारे में बताना है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है,
तो पहले छोटे छोटे चीज़ को बताएंगे कि पहले देखो विधान से लोकसभा होता है, फिर ये चीज़ होता है, ऐसे ऐसे चुनाव होता है, कोई भी मतलब ये लंबा मैं लिया हूँ, लेकिन कोई भी मान लेगा आपको अल्फ़ाबेटिकल पढ़ाना है तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह है। तो बहुत बड़ा ना वर्णमाला है जी। अब वर्णमाला कैसे बना जी? वर्ण से बना। शब्द कैसे बना जी? वर्ण से बना है। वाक्य कैसे बना जी? वाक्य कैसे बना? पहले बना, सुनिए, पहले बना लेटर, बात को समझिएगा यहीं पर। और लेटर से बन गया कौन चीज? वर्ड। और वर्ड से बन गया आपका कौन चीज? सेंटेंस। और सेंटेंस से बन गया पैराग्राफ। तो इस सब मिल के जो पैराग्राफ यहाँ पे वो आ गया, मतलब कि लेख आ गया, तो ई कहला जाएगा विश्लेषण। और ई जो देखते हैं छोटा छोटा ई वाला, इस सब मिल के एक, हाँ, ये सब अलग अलग जो हो गया ना, ये सब विश्लेषण हो गया, और एक साथ जो मिल गया ये संश्लेषण हो गया। बस दोनों का अपोजिट है। विश्लेषण में एगो बड़का को छोटका छोटका भाग में बांटना, और संश्लेषण में ना छोटका छोटका को एक जगह इकट्ठा करना, बस हो गया। बस समझ गया ना? संश्लेषण में इकट्ठा करना और विश्लेषण में अलग करना। यहाँ याद रख, लिख लीजिए बगल में, यहाँ याद, अलग करना, यहाँ जमा करना, बस हो गया बात। यहाँ पे एक लाइन में अलग करना, जमा करना, हो गया। उसमें जो नहीं है, ये अलग अलग करके पढ़ाना और इसको जमा करके पढ़ाना। कल बताइए, अब बताएगा, बताइए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संश्लेषण की विश्लेषण है। प्रकाश सोचे कह दिए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया ना, कि प्रकाश संश्लेषण में कई गो मिल के बना है प्रकाश संश्लेषण। समझ गए ना? हाँ, जब एक हो गया तो संश्लेषण। और इसी कहते हैं आपको कि प्रकाश, सूरज के प्रकाश, पानी, खनिज लवण, इस सब कथी है? इस सब विश्लेषण। ठीक है ना? अलग अलग कर दिए तो हो गया, एक जगह कर दिए तो संश्लेषण हो गया। उसमें जो नहीं है। आगमन नाम से है जी, नी से याद रखना है नियम। तो आगमन में पहले उदाहरण, जैसे संज्ञा किसे कहते नहीं बता के हम बढ़ेंगे। देखो बउआ, पटना, दिल्ली, कोई व्यक्ति के नाम हो गए सब संज्ञा हो गई। तो बच्चा बोलेगा सर ई जो है कलम कथी है? तो संज्ञा है। दिल्ली क्या है? तो संज्ञा है। तराजू क्या है? तो संज्ञा है। मोबाइल क्या है? तो संज्ञा है। तो पहले हम उदाहरण दे दिए, उसके बाद नियम बता कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। और नियम में पहले नियम है। संज्ञा किसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, कुछ नियम बता दीजिए आप जो नहीं है। उल्टा लिखना है, कुछ रूल बता दीजिए, कुछ चीज़ नहीं है। टेंस पढ़ाना है तो कुछ नियम, जोड़ बताना है, जोड़ कौन कौन जोड़ों बताने का कोई विधि है जिसमें पढ़िएगा। उसमें क्रम विनिमय नियम, साहस नियम, जोड़ का भी कुछ नियम होता है। सब मैथ में सब चीज़ नहीं है। तो ये सब कौन विधि हो गया? निगमन विधि हो गया। तो इस ढंग से आपको बताना है। अभी सिर्फ जानकारी देना है उनको। इसके बारे में बहुत व्याख्याएं हैं, इसी पे पूरा किताब रचना हुई है। समझ गए ना? इसी पे आपकी पूरा किताब रचना हुआ है। चलिए, और किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप उसमें जो है। जल्दी 2 मिनट का समय आप लोग को देते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत है आओ इसमें तो पूछ लीजिए आप लोग। वर्षा हो रहा है कि मेरे किताब ये अंदर में अथी में है, पता नहीं। यानी तुम दोनों कहती है खूब पढ़ते हैं, एगो नहीं दोनों बताइए, बाकी सब व्याख्या किए पूरे आप बताइए सर। नहीं सुनी थी ध्यान से ना सर जी। याद वो आती है बिफोर 2 बजे, आप पता है तालमेल तांग करती रहती है। कब बजे आती है? टाइम से आती है पक्का 2 बजे। 2 बजे नहीं, 4 बजे टाइम से। जो कहते हैं कि हम खूब पढ़ते हैं, रात में कहते प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, हमको नींद आता है। अब पढ़ती है तो कुछ भी नहीं है। सब जगह सर इसके लिए 15-20 दिन से पहले बताया गया है। 20 दिन पहले नहीं है, 1 महीना बताया गया। सुनिए, ये ज़्यादा सारे बनेगा ना तो जो बच्चा बढ़ जाएगा रात में तो एक दिन ये बना लेगा, एक दिन वो बना लेगा। लिखना भी देगा। अरे हम लोग प्रोजेक्ट एक दिन में 5 बच्चे बना देते हैं। दो ही बनाने बहुत टाइम लगता है बनाने में। ठीक है तो कलर पेंसिल 2-2 घंटा अगर बनाइएगा दिल लिखने का काम तुरंत हो जाएगा। लिखने वाला हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा नहीं होता रहेगा तो कोई बात नहीं है, और उसको सजा के नहीं भेजना है, उधर नहीं रहेगा तो यहीं पर नहीं है।